भगवान का नाम दामोदर पड़ा। बोले दामोदर भगवान की जय। मैया बांध के चली गई कुछ काम करने। कन्हैया जी ने देखा नंद भवन के सामने दो वृक्ष है, जमलार्जुन का वृक्ष है, बरसों से बड़ा था। कृष्ण के इंतजार में वो सब खड़े थे। भगवान ने कहा मौका अच्छा है, इनको भी कल्याण करो। तुरंत उखल गिरा दिया कन्हैया। उखल को घसीटते 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 ले गए। अब दोनों पेड़ सट के इसे था, थोड़ा सा जगह था, उसी जगह से निकल गए और उखल फंस गया। उखल कैसे निकले? कन्हैया छोटे से ही निकल गए, उखल फंस गए। दो ही बार झटका मारे, बस पेड़ में गिर गया था। जब पेड़ गिरा तो पेड़ से दो बढ़िया देवता निकले। भगवान ने कहा भैया आप लोग कौन हैं? उसने बताया कि हम यक्ष के पुत्र कुबेर के पुत्र हैं। एक का नाम लकुबर और एक का नाम मणिग्रीव। दोनों ने एक बार क्या किया कि दोनों सरोवर में स्नान कर रहे थे, नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी का पदार्पण होता है और नारद जी को देख करके ये सब अपने तन को नहीं ढक पाए, ऐसे ही खड़े थे। निर्लज्ज रूप से नारद जी ने स्थापित कर दिया, कुबेर के पुत्रों तुम्हें जरा सा लज्जा नहीं आई? वृक्ष की भांति खड़े हो, इसलिए जाओ तुम लोग वृक्ष हो जाओ। वृक्ष की तरह से नग्न अवस्था में पड़े रहो। नारद जी ने स्थापित किया। लोगों ने नारद जी का चरण पकड़ा, महाराज गलती है गई, कुछ कृपा भी डाल दो। नारद जी ने कहा जब द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तो तेरी कृपा हो जाएगी। और आज दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद देकर के कुबेर लोग भेज दिए। वृक्ष गिरने की जब आवाज सुनी सभी ने, सब लोग अपने अपने घरों से दौड़ करके बाहर निकले और जब देखा कि दोनों पेड़ के बीच में कन्हैया मुंह लटका करके इसे खड़ा है। लीला करना है ना, एक तरफ कल्याण कर रहा, दूसरी तरफ बालक बन करके मुंह लटका करके रोना जैसा मुंह बनाया है। सभी लोग दौड़ करके अरे छुड़ाए जसोदा, ये तूने क्या करी? भगवान की कृपा की बाल बाल बच गए कन्हैया। मैया कहती मैं तो वहां तो बांधी ही नहीं थी, उसको उखल में यहाँ बांधी थी, लेकिन कितना उद्यमी छोरा है कि उखल गिरा करके ले गया, उसमें फंसा। लेकिन भगवान की कृपा से हे प्रभु लाख लाख धन्यवाद जो मेरे लाल की रक्षा करे। जल्दी जल्दी रस्सी खोल करके गोद में उठाई लेकर के चली गई। लेकिन आज सारे ब्रजवासियों के मन में एक पीड़ा हो गई। सारे ब्रजवासियों के मन में एक पीड़ा समा गई। क्या? कि जब से कृष्ण का जन्म हुआ है कन्हैया का इस गोकुल में, एक नई नई आपत्ति विपत्ति इसके ऊपर आ रही है। अजीब अजीब सी आपत्ति आती है। लगता है कि ये गोकुल हमें पड़ नहीं रहा है, एक गोकुल हमारे कन्हैया के लिए ठीक नहीं है। यहाँ की भूमि देखिए, सच्चा प्रेम का क्या निशानी है कि प्रियतम के सुख में सुख का अनुभव करना। सच्चा प्रेम की यही निशानी है। सारे ब्रजवासियों ने कहा कि जहां मेरे कन्हैया को सुख नहीं, वहां हमें रहना ही ना है। लोगों ने सभा किया, हमें ऐसे गोकुल में नहीं रहना है जहां मेरे कन्हैया को दुख मिले। कहां चला जाए? नंद बाबा के नौ भाई थे, उनके बड़े भाई घनानंद जी हैं। उन्होंने कहा एक जगह है, अगर वहां चला जाए तो शायद हमारे बच्चे हम खुश हो जाएंगे। कि वनम वृंदावनम नामम पसभ्यम नमकाननम गोपगापी गवासेव्यम हमें नहीं रहना है इस हवेली में, इस व्यवस्था में हमें नहीं रहना जहां मेरे लाला को दुख मिले। एक
कन्हैया एक नंद जी का बेटा है, लेकिन ऐसा प्रेम है सारे ब्रजवासियों ने कि सभी लोग अपने बने बनाए घर को छोड़ दिया, ठोकर मार दिया लोग, और सभी लोग वृंदावन के उस पावन भूमि में आकर के, वृंदा मतलब तुलसी का वन है, उस तुलसी के वन में अपने अपने बैलगाड़ियों को खड़ा किया। उसी बैलगाड़ी के नीचे आज प्रसन्न है। यहाँ कम से कम मेरे कन्हैया जी को आराम मिलेगा, सुख होएगा, तो हम ऐसे ही अपने जीवन को बिता लेंगे। क्या है वृंदावन भगवान ने बनाया कि प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव कर रसीले जन निराश ना होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। चिंतामणि जड़ित चारों चादर बिछाई जहां, भ्रांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। अब भारत का भूषण तीन तिलक तीन लोक का, अब भक्तों के पास है तो वृंदावन बसाया है। भक्तों के वास है तो वृंदावन बनाया है। और सभी लोग उस मीरा के पद को गाते हुए वृंदावन को पधारे। महाराज मीरा का पद क्या था? मीराबाई सारे तीर्थों में भ्रमण करी, सारे तीर्थों में भ्रमण करी मीराबाई। तो लोगों ने पूछा, मीरा तुझे सबसे आनंद सबसे सुख किस तीर्थ में मिला? वह मीरा जिसके अंदर इतना वैराग्य था उसके जिह्वा से निकल गया, काली रे मुँह है